भाभी आप आइए। बैठे भाभी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं अतिका, बैठो, हम तुमसे बात करने के लिए आए। हम जानते हैं तुमने हफ्सा की बातों का बुरा मनाया है, इसीलिए सारा दिन चक्कर नहीं लगाया। देखो अतिका, तुम जानती हो ना हफ्सा को, जब वो गुस्से में होती है तो छोटे बड़े का भी होश खो बैठती है। बच्ची है, अब तुम उसकी बातों की वजह से अपना दिल खराब मत करो। जी भाभी, मैं जानती हूँ वो मेरी बच्ची ही की तरह है, लेकिन कम से कम उसे औरों के सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे समझा दूंगी। जी। अंजला, तुमसे बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे करनी है। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, तो आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? इधर देखो मेरी आंखों में, देखो। आप कौन नहीं जानती? कहो। अंजला, मैं वही सावन हूँ, वही सावन। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? रास्ते में छोड़ जाने को मोहब्बत कहते हैं? नहीं छोड़ूंगा, मेरा यकीन करो, लेकिन बस मुझसे यूं खफा मत रहो, प्लीज प्लीज। मरना तो है सजा, जीना भी रोग है, आंखें पथरा गई, जाने क्या सोग है। आप इस तरह मेरे कमरे में? क्यों नहीं आ सकता? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं। बेहतर यही होगा कि जो इज्जत मेरी नजरों में है उसे कायम रहने दीजिए। ये तो छोटी छोटी सी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी आपसे करनी है, लेकिन आपको इस तरह बगैर इजाजत मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। जब एक लड़का एक खूबसूरत लड़की के कमरे में इस तरह से आ जाता है तो डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उससे पहले ये डर भी लगता है कि माँ बाप क्या सोचेंगे। तो मैं इन तमाम वसवसों को खत्म कर कर ही यहाँ तक आया हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? भाई, मुझे आपकी अम्मी ने परमिशन दी है कि मैं जब और जहाँ चाहूँ आ सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन आपका इस तरह आना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ें और ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात सुनें। बैठ सकता हूँ? देखो, अगर तुम मेरा साथ दो और मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से करवा सकता हूँ, जहां तुम चाहती हो। थिंक ऑन इट। आप यहाँ? इस घर में तुमसे बात करने के लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको इतनी राजदारी की जरूरत पड़ गई? मैं ये तो नहीं जानती कि तुमने अपने शौहर को जहर दिया है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो ये बात तुम सारी जिंदगी
साबित नहीं कर सकती। जानती हूँ मैं। अगर तुम जानती हो तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब कुछ? नौकरों की भी कुछ इज्जत होती है, मगर तुम्हारी तो वो इज्जत भी नहीं की जाती यहाँ पे। बात बात पे तुम्हें जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। मुझ पर ऐसी मुसीबत पड़ गया, मैं क्या करूं? देखो अंजला, मेरी भी एक बेटी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ नहीं, तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। अगर लड़की इसी तरह सर झुका के सारी जिंदगी जुल्म बर्दाश्त करती रही ना, तो उसके आसपास रहने वालों को उस पर जुल्म करने की आदत सी हो जाती है। मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मेरे भाई भाभी दोनों बेगम जलाल के आगे मजबूर हैं। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा। कैसी बात? ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम इस बात के लिए अपने आप को आमादा कर लो कि जुल्म और ज्यादती तुम्हारे नसीब में नहीं है। बस तुम्हारे फैसला करने की देर है, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे हक में हो जाएगा। लेकिन क्या क्या हक में हो जाएगा? मैंने कहा ना, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दो और ये फैसला करो कि तुम्हें इस जहन्नुम से आजाद होना है। अगर आप मेरी बात माने और मेरा साथ दें तो मैं आपकी शादी आपकी मर्जी से करवा सकता हूँ, जहाँ भी आप चाहें। मुझे क्या करना होगा? इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मैं अंजला से शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब तक मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा करते आए। अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मजबूरन मुझे ये सब कुछ सच करना पड़ेगा, और मेरी मदद के बगैर आप भी ज़ैन से शादी नहीं कर सकती। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले आप। का सारा खेल समझ चुकी हूँ। अपनी झूठी सच्ची बातों में मेरी माँ को फंसा लिया और फिर अपना मकसद पूरा करना चाहते थे। शायद। तो फिर एक बात आप अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिएगा मिस्टर आमिस, कि जो खेल आप खेल रहे हैं वो मैं हरगिज नहीं खेलने दूंगी, क्योंकि अंजना मेरे भाई की कातिल है। मैं उससे आपकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान आप हैं जिसके कहने पर अंजना ने जवार भाई को जहर दिया? आप बहुत मासूम हैं हफ्सा, बहुत मासूम। अव्वल तो मैं वो शख्स नहीं हूँ, और चलें फर्ज कर लें अगर मैं ही वो शख्स हूँ कि जिसकी वजह से अंजिला ने आपके भाई को जहर दिया, तो कैसे साबित करेंगी आप? तो बेहतर तो यही है कि आप इन फजूल की बातों में अपने आप को, अपने दिमाग को मत उलझाइए अगर आप ज़ैन से शादी करना चाहती हैं। और दूसरी बात ये कि अंजला ने आपके भाई को जहर नहीं दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं? उस सीधी सादी डरपोक लड़की को देखकर कोई भी बाहोश इंसान आराम से जज कर सकता है कि वो किसी को कत्ल नहीं कर सकती, किसी को जहर नहीं दे सकती। लेकिन आप सबकी आंखों पर तो वो बदले की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आप सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। मैं अगर अपनी मामा को सब कुछ बता दूं कि आपका क्या मकसद है, तो जानते हैं क्या होगा? जी जानता हूँ। वो किसी सूरत आपकी बात का यकीन नहीं करेंगी, बल्कि उल्टा आप पे शक करेंगी कि आप ज़ैन की वजह से मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं, इसलिए मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस सूरत में हो सकता है कि मुझे अंजला ना मिल सके,
लेकिन आपकी शादी भी जैन से कभी नहीं हो सकेगी। चलता हूँ, पर हाँ, जाते जाते एक बात याद दिला दो। अपने जिस भाई की मौत का बदला आप अंजिला से लेना चाहती हैं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि शक की इस आग में आप अपना सब कुछ जलाकर राख कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी, आप जैसा चाहती थी मैंने वैसे ही किया है। वो जैन से शादी के लिए तैयार है? अभी मैंने उसे इस कैद खाने से निकलने का रास्ता नहीं बताया। अतिका, तुमने अगर हमारा ये काम कर दिया, हफ्सा को उसके चुंगल से आजाद करवा दिया, तो तुम जो मांगोगी वो हम तुम्हें देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। मैं आपका ये काम जरूर करूंगी भाभी, लेकिन क्या? सना की शादी शची से हो जाए तो उसकी सारी जिंदगी हमेशा के लिए महफूज हो सकती है। अतिका, क्या बात है? क्या सोच रहे तुम? हमें कुछ बताने वाली थी? हाँ भाभी, मैं ये सोच रही थी कि अंजिला अगर जैन से शादी करने को तैयार हो जाती है तो क्या आप जवार का खून माफ कर देंगी? फिलहाल तो हमें अपनी बेटी को बचाना है हर हाल में। सवार तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन अपनी बेटी को उसी रास्ते पर चलने से हर हाल में रोकना होगा हमें। कहीं आप जैन को? नहीं अतिका, हमने कहा ना, सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं हम। जी, मैं समझ गई। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात अतिका याद रखना, तुम्हें ये काम जल्द अज जल्द करना होगा। जी, मैं समझ गई। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दो और ये फैसला करो कि तुम्हें इस जहन्नुम से आजाद होना है। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? रास्ते में छोड़ जाने को मोहब्बत कहते हैं? नहीं छोड़ूंगा, मेरा यकीन करो, लेकिन बस मुझसे यूं खफा मत रहो। फिर आ गई तुम आज? आज फिर तुम्हें अपनी बेटी की याद आ गई? एक माँ अपनी बेटी को कैसे भूल सकती है बेगम साहिबा? माँ नहीं हो तुम उसकी? और अंजला भी तुम्हें ऐसा समझती है या नहीं? मतलब मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। हर तरह के इंसानों के असूल होते हैं, मगर आप इतनी बेअसूल होंगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे सामने किसी को इस तरह बात करने की जुर्रत नहीं है। अपनी औकात में रहो नूर मानो। अपनी गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मुझे अंजिला की माँ तस्लीम कर चुकी हैं और मुझे यकीन है कि आप अपनी बात से इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। क्या काम है तुम्हें अंजिला से? एक माँ को अपनी बेटी से क्या काम होगा? बस उसकी याद आई तो मिलने चली आई। जाओ जाके मिल लो। शुक्रिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बेगम साहिबा, क्या कह रही थी वो आपसे? वही चिक चिक
कि अंजला तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम उसकी माँ नहीं हो। अच्छा खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया फोन करके? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो सारा रास्ता परेशान रही। कल रात को अतीका आई थी, कह रही थी कि वो जानती है कि मैंने जबार को जहर नहीं दिया और मैं तुम्हें इस कैद खाने से निजात दिलवाना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अतीका ने? वो ऐसी लगती तो नहीं है। अल्लाह ने उनके दिल में कैसे रहम डाल दिया? कुछ उन्होंने बताया कि वो तुम्हें इस इल्जाम से कैसे निजात दिलाएंगी? नहीं, वो कह रही थी कि वो बाद में बताएंगी, मगर हो सकता है खाला वो कुछ जानती हो जिससे सच सामने आ जाए कि जवार को। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो इतनी अल्लाह वाली मालूम तो नहीं होती। अगर अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है, वो कब किसी शैतान को इंसान बना दे ये उसकी मर्जी है। अच्छा, एक बात पूछूं? इस अजाब से छुटकारा तो तुम्हें रामिस भी दिलवाना चाहता है, फिर तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? खाला आप फिर उसकी बात कर रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप उसका नाम भी लेंगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, नाराज मत हो, नहीं लेती उसका नाम। मिला था वो मुझे एक दिन। तुम्हें मिला था? कहाँ? यहीं इसी घर में। पता नहीं क्यों बेगम साहिबा ने उसको इतनी खुली छूट दी हुई है। सारे घर में दंदनाता फिरता है।